हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके बहुआ वाले इस चैनल पे। आप सभी लोगों का एक बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर एग्जाम खत्म हो गया है, आप स्पोकन इंग्लिश जो है हमें सिखा दीजिए। बहुत लोगों का जो है ये कमेंट आ रहा है कि सर सभी लोग सिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं सिखा रहे हैं, कब स्टार्ट कीजिएगा। तो आज के बाद जो है आप ये प्रश्न जो है हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कैसे हम लोग करते हैं। क्योंकि हमारे ऐसे भाई बहन भी हैं अभी जिनको अभी ठीक से जो है इंग्लिश का किताब पढ़ने नहीं आता है, तो उनको अगर डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाए तो कैसे वो लोग सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में जो है लगभग हम 4 पॉइंट बताएंगे, और अगर उन 4 पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश स्पोकन यानी कि जो स्पोकन इंग्लिश बोलना जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। ठीक है लड्डुओं, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का नाम क्या है, स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, अगर इंग्लिश आपको बोलना है तो सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले का पढ़ना आना चाहिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो है किताब पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश के किताब, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश के बैनर, पोस्टर, अगर आपको पढ़ना आ जाए तब जाकर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप देखते होंगे कि सीबीएसई के छोटा छोटा बच्चा जो है इंग्लिश में बात करता है, सीबीएसई वाला जो प्राइवेट स्कूल में छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है सब, आखिर क्यों? तो उनको जो है सबसे पहले सिखाया जाता है कि इंग्लिश बोलना नहीं है बाबू, इंग्लिश आपको जो है पढ़ना है। यानी इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश को जो है पढ़ना आना चाहिए। बात समझ में आया? अब कहेंगे सर कैसे हम लोग पढ़ पाते हैं। तो किताब आप देखते हैं और देखकर पढ़ नहीं पाते हैं, उसके पीछे रीजन है। आपको जो है क से लेकर ज्ञ तक के जो है मीनिंग पता नहीं है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर आपको याद करना होगा कि के से का होता है, के से क होता है, के एच से का होता है, के एच से ख होता है, जी से का होता है, जी से ग होता है, जी एच से का होता है तो जी एच से घ होता है। आपको ये सब जो है याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला जो है इंग्लिश बोलने की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश जो है पढ़ना आपको सीखना पड़ेगा। तो क से लेके ज्ञ तक के मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपको अ से लेके अह तक, यानी कि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह, इन सभी का भी जो है आपको मीनिंग पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप देखे होंगे अ के लिए जो है ए हम लोग लिखते हैं, अ का जो है ए, आ का जो है का होता है तो डबल ए होता है। बात समझ में आ रहा है? हर्षई के लिए जो है का होता है, आई होता है। हर्षों के लिए, हर्षई दीर्घई के लिए जो है डबल ई होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो तब जाकर जो है आपको जब इतना पता हो जाए तब जो है हम आपको बता रहे हैं उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको जो है क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन, कह। बात समझ में आ रहा है? यानी कि काका की, खाखा खीखी, गागा गीगी, घाघा घीगी, ये सब का भी जो है मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? के से क होता है, के ए से जो है का होता है, के आई से जो है की होता है, और के डबल ई से जो है की होता है। ये आपको पता होना चाहिए। के यू से कू होता है, के डबल ओ से जो है कू होता है। ये सब जब आपको मालूम चल जाएगा तब आप जो है किताब पढ़ना शुरू कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश आपको क से ज्ञ तक के जो है मीनिंग पता होना चाहिए। अ आ ई का पूरा मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और फिर क से लेके ज्ञ तक के काका की, खाखा खीखी, गागा गीगी, ये सब आपको याद होना चाहिए। इतना आपको याद करने में जो है अनस भी बढ़ेगा। आप कहेंगे सर हम 12th पास कर गए, 10th पास कर गए और अभी तक हम यही याद करें, तो ये याद नहीं करेंगे बाबू। आप जो है इंग्लिश बोलना तो छोड़िए,
पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपको यही करना है कि इस सब का जो है मीनिंग याद करना है। बात समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट जो है बेसिक वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा। जब इतना चीज का मीनिंग आपको पता हो जाए तो बेसिक वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा। आपके मन में प्रश्न तुरंत आया होगा कि सर ये बेसिक वर्ड मीनिंग क्या होता है। देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे बॉडी रिलेटेड वर्ड मीनिंग। बॉडी रिलेटेड वर्ड मीनिंग मींस क्या होता है? शरीर के अंग का जो है आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। मुंह को जो है फेस बोलते हैं, दांत को टीथ बोलते हैं, हाथ को हैंड बोलते हैं, उंगली को फिंगर बोलते हैं, टांग को जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद पेट को क्या बोलते हैं। मतलब कि शरीर के हर एक भाग को जो है आपको जो है वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए जो है ना ये सब बेसिक वर्ड मीनिंग है, आपको जो है पता होना चाहिए। बात समझ गए? उसके बाद एनिमल एंड ह्यूमन रिलेटेड। एनिमल एंड ह्यूमन रिलेटेड वर्ड मीनिंग मींस का तो जो आपके आसपास में जो है ना जो जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, गाय, भैंस, इन सभी का मीनिंग पता होना चाहिए। कुत्ता को डॉग कहते हैं, बिल्ली को जो है कैट कहते हैं, चूहा को रैट कहते हैं। उसी प्रकार जो है आप काऊ यानी कि गाय को जो है काऊ कहते हैं, भैंस को बैफेलो कहते हैं, हॉर्स यानी घोड़ा। तो ये सब बेसिक वर्ड मीनिंग जो है जानवर के बारे में जो आप अपने आसपास देख रहे हैं उन सभी का याद करना होगा, तब जाके इंग्लिश आप बोल पाएंगे। हम यहाँ पे कहे हैं ह्यूमन रिलेटेड भी वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए। लड़की को गर्ल कहते हैं, औरत को ओमेन कहते हैं, बच्चा को चाइल्ड कहते हैं, लड़का को बॉय कहते हैं, पिताजी को जो है फादर कहते हैं, माताजी को मदर कहते हैं, चाचा को जो है अंकल कहते हैं, चाची को आंटी कहते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश जो है ना धीरे धीरे बोलना सीख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद बोले हैं नॉर्मल लैंग्वेज वर्ड मीनिंग। नॉर्मल लैंग्वेज वर्ड मीनिंग कहने का मतलब कोई कहीं जा रहा है, जाना के क्या होता है? गो होता है। कोई से कहीं से आ रहा है, आना के क्या होता है? तो आना के जो है हम लोग कम बोलते हैं। इज मतलब है, इज मतलब है होता है, डैट मतलब वह होता है, दिस मतलब यह होता है। ये सभी आपको जो है बेसिक जो उपयोग होता है ना वर्ड मीनिंग, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर पाते हैं। अभी तक हमने 2 टॉपिक बताया है और वो दोनों जो है इतना इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए जो है क का की ओ आ ई ये सब का जो है मीनिंग याद रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दूसरा हम बोले हैं बेसिक वर्ड मीनिंग यानी बॉडी से रिलेटेड, जानवर के नेम। उसके बाद जो है नॉर्मल जो लैंग्वेज वाला वर्ड मीनिंग होता है वो आपको याद करना है। बात समझ में आ रही है? देखिए उसके बाद जो है तीसरा हम क्या आपको बताएंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसे ही वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाए बेसिक चीजें, तब आपको जो है बेसिक इंग्लिश पढ़ना चाहिए। बेसिक इंग्लिश में जो है सबसे पहला क्या होता है भाई? अल्फाबेट पढ़िए। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। जैसे हिंदी व्याकरण का हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, एबीसीडी को अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर जो है 26 को होता है, वोवेल 5 को होता है, कॉन्सोनेंट 21 को होता है। ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। वर्ड कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, ये सभी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अल्फाबेट के बाद जो है नाउन आपको पढ़ना है, संज्ञा क्या है। उसके बाद प्रोनाउन आपको पढ़ना है। एडजेक्टिव मींस विशेषण क्या होता है। आर्टिकल मींस ए एंड द का प्रयोग कहां पे होता है। ये सभी आपको जो है पढ़ना होगा। ये सब बेसिक है, बेसिक ग्रामर। हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में हम लोग को बुक पढ़ने आता नहीं है, हमको वर्ड मीनिंग पता नहीं है, और इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टीचर भी हम लोग चले जाते हैं जो हायर लेवल के जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने लगते हैं, मतलब डीपली। वो हमें कहां से समझ में आएगा जब हम लोग इंग्लिश के जो है बेसिक किताब पढ़ना नहीं जान रहे हैं, बेसिक मीनिंग नहीं जान रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े क्रिकेटर लोगों को आप देखे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना बेसिक जो उपयोग में बोलने वाला जो है ना वर्ड मीनिंग, वो लोग रट गए हैं। बात समझ में आ रही है? तब जाकर वो जो है बोल रहे हैं कि क्रिकेट में कौन कौन सा जो है बेसिक चीज है जिसका वर्ड मीनिंग वो लोग रट गए हैं, वही जो है बार बार बोलते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम बोलेंगे ग्रुप प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना,
तो आप उसमें जो है बेहतर नहीं बन पाते हैं। हम आपको बोल दिए क्या, हम आपको बोल दिए लड्डुओं कि आप जो है ये सब मीनिंग याद कर लीजिए। वर्ड मीनिंग हो गया, क से ज्ञ तक हो गया, अ याद कर लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको बोल दिए कि सर आप जो है क्या पढ़ लीजिए, ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए जो बेसिक हैं। उसके बाद हम आपको कहेंगे कि प्रैक्टिस मत कीजिए, आप जो है इंग्लिश बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे लड्डुओं। इंग्लिश बोलने के लिए जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस कहां पे करेंगे, विदेश में जाके इंग्लिश बोलेंगे क्या, अपने घर में जो है जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनके सामने बोलेंगे? नहीं लड्डुओं, हम लोग जो है इंग्लिश वहां पे बोलेंगे जिनको हल्का जो है बेसिक जानकारी हो। जैसे आपके फ्रेंड यानी कि दोस्त, आप जो है ऐसे जो है आपके कोई ना कोई दोस्त होगा जो सीबीएसई में पढ़ता होगा, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानता होगा, तो उससे थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बात करेंगे। जैसे कि जा रहा है तो गो, आ रहा है तो कम, वो कहां जा रहा है, वो उसका नाम क्या है, उसके माताजी का नाम, ये सब जो है ना बेसिक जो है उससे इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फैमिली में भी कोई बच्चा होता है या कोई जो है बड़े भैया होते हैं, बड़ी दीदी होती है जो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानती है, नहीं भी जानती है तो उनसे कहिए बार बार कि डेली जो है आप हमसे कुछ जो है वर्ड मीनिंग पूछिए, कुछ जो है सेंटेंस दीजिए जिसका हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। तो वो जो है आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है फ्रेंड और फैमिली के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। वहां भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्रिकेट आप देखते हैं, इंग्लिश कमेंट्री देखिए, हिंदी में कमेंट्री मत देखिए, इंग्लिश में कमेंट्री देखिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़िए। बुक पढ़ रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट आप करते हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। ये सभी बेसिक काम आप करेंगे तब जाकर जो है आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। बहुत सारे YouTube पे हम भी वीडियो देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि भाई 5 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, 1 महीना में इंग्लिश बोलना सीखें, 3 महीना में इंग्लिश बोलना सीखें। अगर मेरे अनुसार आप चलते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए जो है अगर 6 महीना आपने डेडिकेशन के साथ दिया, डेडिकेशन मीन्स कि पूरा आप एकदम हाथ धोकर उसी के पीछे पड़ गए हैं कि इंग्लिश कैसे हमको बोलना है, तो आप जो है बिल्कुल बोलना सीख जाएंगे। 6 महीना आपको लगातार देना होगा। 6 महीना देने के लिए नया नया वर्ड मीनिंग सीखिए, डेली जो है प्रैक्टिस कीजिए। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखिए। हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको जो है लिखना है तो है जो है हम लोग क्या लिखते हैं, तो है को जो है HAI है लिख देते हैं। भाई है को जो है हम लोग जो है इज भी तो लिख सकते हैं ना, बात समझ में आ रहा है। और लिखना होता है तो AUR, ये तो हिंदी हो गया। एंड लिखिए ना, एंड, तो ये जो है व्हाट्सएप चैटिंग भी जो है आप इंग्लिश में किया कीजिए, तब जाकर जो है आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हमारी जो है भाषा आपको समझ में आ रही है। हम जो भी टॉपिक आपको बताए हैं, अगर कोई भी टॉपिक आपको लगे कि नहीं सर गलत आप बताए हैं, तब जाकर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप हमसे ही सीखेंगे इंग्लिश बोलना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस पे जो है बेसिक क्लास से लेकर एडवांस लेवल तक जो है आपको जो है बताएंगे कि कौन कौन से मीनिंग याद करने हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, फिर जाकर आप जो है सीख जाएंगे धीरे धीरे हमारे साथ ही। चलिए तो आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी से जो है विदा चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का क्लास में आने के लिए।